खुशी है कि मुझे आज हमीरपुर, जो कि इस देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा अगर कहीं से जवान आते हैं तो हमीरपुर से आते हैं और इसे वीर भूमि भी माना जाता है। तो मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं और मुझे खुशी है कि यहाँ पे मुझे काम करने का अवसर मिला है। मेरे साथ हमारे पार्टी के सीनियर साथी और विधायक सुरेश कुमार जी, रंजीत राणा जी, नरेश चौहान जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी, कुलदीप पठानिया जी, मंजीत डोगरा जी, सुमन जी, हमारे साथ पीसीसी से लगे हुए हमारे कोऑर्डिनेटर नेतागण और स्थानीय नेता भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और लोकतंत्र सिर्फ बाहर ही नहीं, विदिन पार्टी भी, अंदरूनी लोकतंत्र भी कांग्रेस पार्टी में रहता है। आपने देखा होगा कि कभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होता है तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होता है। सोनिया गांधी जी के खिलाफ आप जानते हो कैंडिडेट खड़े रहे और पूरे देश में इस निष्पक्ष विदिन पार्टी का लोकतांत्रिक चुनाव भी हमने देखा। खड़गे साहब और शशि थरूर साहब सामने सामने चुनाव लड़े। आप ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं देखोगे। लोकतांत्रिक तरीका नहीं, ऊपर से जो आया वो हुआ। हमने इसको लोकतांत्रिक तरीके को नीचे स्तर पे संगठन में ले जाने के लिए भी पार्टी ने सोचा और हमारे एक सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें अनुभवी लोग भी थे, प्रियंका गांधी जी भी थी, तो युवा साथियों में से कन्हैया कुमार जैसे भी थे और उन्होंने मिलके एक पूरी रिपोर्ट तैयार की संगठन सर्जन के लिए कि ग्रास रूट पे कांग्रेस पार्टी में वर्कर की आवाज सुनने के बाद जिला अध्यक्ष का चयन कैसे हो, कमेटी कैसे बने। और ये कमेटी की रिपोर्ट एआईसीसी ने अपनी वर्किंग कमेटी के सामने रखी। काफी चर्चाओं के बाद अहमदाबाद में जब वर्किंग कमेटी मिली तो उन्होंने संगठन सर्जन का कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन करके पूरी बातों को स्वीकार किया। उस वक्त मैं गुजरात का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। मैंने ही विनती की कि पायलट प्रोजेक्ट गुजरात से शुरू करो और गुजरात में उसका पहला पायलट प्रोजेक्ट बना। आज उसी को चलते संगठन सर्जन को काम के लिए मैं हमीरपुर आया हुआ। कल मैंने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के सभी सीनियर नेतागण के साथ रात को लंबी चर्चाएं की, सबको 1-to-1 मिलके डिस्ट्रिक्ट को समझने की कोशिश की। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा वर्कर्स कन्वेंशन है टाउन हॉल में, उनके साथ बात करके जितने भी वक्त की जरूरत होगी रात को 12 बजे तो भी जो भी मिलना चाहता है 1-to-1 आके अपनी बात करने चाहते हैं, कार्यकर्ता हो नेता हो। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम सुनेंगे, ना कि कोई अपने ड्राइवर को भेज दे, किसी को पकड़ के ले आए, ऐसी भीड़ नहीं। कांग्रेस का कमिटेड कार्यकर्ता के दिल की आवाज क्या है, क्योंकि होता कभी क्या है कि जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता काम करता है वो दिल्ली तक, ना स्टेट के कैपिटल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी जाता है, पर जमीनी पे वो मजबूत है। उनकी पहचान कैसे हो, तो ये संगठन सर्जन में ये भी एक काम है हमारा, टैलेंट हंट का। हम जब आएंगे, मैं यहां जब पूरा सप्ताह रुकूंगा, जितनी जरूरत होगी, 5 दिन 6 दिन 7 दिन या 10 दिन, जब तक मुझे लगेगा कि मुझे मिलने वाले मिलना चाहते हैं और मुझे लगेगा कि नहीं अभी भी मुझे और नीचे बात करनी है, तब तक मैं रुक के जब देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कि कोई ग्रास रूट पे ऐसा कार्यकर्ता भी है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन सकता है। तो उसकी भी
टैलेंट हंट हो जाएगी। मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा लिखते हैं, कल को हो सकता है कि हमारा मैनिफेस्टो बनता है तो उसमें इसकी मदद ली जा सकती है। तो एआईसीसी के पास से हमीरपुर का एक पूरा ब्लूप्रिंट रहेगा, कौन क्या है और क्या नहीं है। मुझे यहां की राजनीति नहीं करनी है, मुझे ना हिमाचल की करनी है ना हमीरपुर की करनी है। मैं कांग्रेस आला कमान का आंख और कान बन के आया हूं। कार्यकर्ता के दिल की आवाज वहां तक पहुंची। 6 नामों की पैनल जाएगी। कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं ऐसे नाम निकलेंगे उभर के, वो जाते हैं। उसके बाद पार्टी आला कमान अपने तरीके से उसकी जांच करती है। स्टेट के लीडर से भी बात होती है। कुछ चीजें अगर हमारे से छूट गई हैं, किसी का प्लस किसी का माइनस, तो वो भी देखा जाता है। जरूरत पड़ने पर डायरेक्ट वॉर रूम से कार्यकर्ताओं को फोन पे भी कुछ चीजें होती है उभर के आती है, तो उसको भी देखा जाता है। और जिला अध्यक्ष बनने के बाद उसको टास्क मिलेगी डायरेक्ट। अभी तो टेक्नोलॉजी है, वॉर रूम से उनकी रिपोर्ट, काम क्या कर रहे हो, आगे क्या करना है आपको, उसकी पूरी मॉनिटरिंग दिल्ली से होगी। कोई अध्यक्ष बन गया बैठ गया ऐसा नहीं है। गुजरात में हमारे अध्यक्ष बने, पहले 3 दिन की ट्रेनिंग हुई, राहुल गांधी जी खुद मौजूद रहे। उसके बाद 10 दिन की ट्रेनिंग हुई लगातार, और उस 10 दिन की ट्रेनिंग में खड़गे साहब भी गए, फिर से राहुल गांधी जी भी गए और देश के नेता भी गए, और उनको अपना दिशा और दृष्टि ट्रेनिंग से दिया गया। डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी, सीनियर नेता उसमें रहेंगे, जमीनी कार्यकर्ता का भी कई स्थान, एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनेगी। तो स्टेट के 2 नेता जाके कोई बात कर दे, उसकी जगह पार्टी को डायरेक्ट ग्रास रूट से सीधी डिटेल्स मिलती रहेगी। मैं जहां पर भी जाता हूं, हमारा एक अटेंडेंस सीट रहता है इस तरह का, जिसमें डेटा कलेक्ट होता है। पहले मैं उत्तराखंड, उसके बाद तेलंगाना में काम करके आया हूं। जब पूरा काम 6 दिन 7 दिन 10 दिन करके जाते हैं, तो हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं का 3000 4000 5000 का डाटा कलेक्ट होता है। एक डिस्ट्रिक्ट से इतने कार्यकर्ताओं के साथ डायरेक्ट पार्टी संवाद भी करेगी। आज हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमीरपुर जिला अध्यक्ष के लिए जिसको भी अपना नॉमिनेशन देना है उसका फॉर्म रिलीज कर रहे हैं। हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी उपलब्ध रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और जो भी कार्यकर्ता अपना नॉमिनेशन देना चाहता है वो नॉमिनेशन हमें दे सकते हैं। उसकी कॉपीज मेरे साथ पीसीसी से हमारे कोऑर्डिनेटर्स नेता जीवन जी कहाँ हैं? ये जीवन जी भी है, चौहान साहब भी हैं, इनके पास ये उपलब्ध रहेगा। सुमन जी भी पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट संभाल चुके हैं, उनके पास तो इजीली नॉमिनेशन का फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म देंगे। 1-to-1 जब मैं कार्यकर्ताओं से नेताओं से मिलता हूं तो किसकी क्या स्ट्रेंथ है और किसकी क्या वीकनेस है जरूर जानने की हम कोशिश करते हैं और वो हाईकमांड के पास रखते हैं। ज्यादातर जो कार्यकर्ता क्या चाहता है, बड़े नेता नहीं, सन्निष्ठ कार्यकर्ता की आवाज बहुमत क्या है। मैं अभी देखिए अंग्रेजी में एक कहा जाता है कि देयर इज नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज द परमानेंट फिनोमिना। कुछ चीज हर वक्त के लिए, हर समय के लिए नहीं है, बदलाव ही एक परमानेंट रहता है, बदलाव रहता है। एक वक्त था जब संगठन ठीक था, उस हिसाब से बदलाव के वक्त के साथ, क्योंकि उस जमाने में ना मोबाइल थे, ना वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, ना टेक्नोलॉजी इतनी थी, तो उस वक्त पे कांग्रेस का संगठन जो था सही था। आज के दिनों में एक पार्टी को लग रहा है कि भी आज एक साथ में
देश के सभी जिला अध्यक्षों के साथ दिल्ली में बुलाए बिना फेस टू फेस बात करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है। आज संबोधित किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के साथ। कार्यकर्ता को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से किसी को हम डिस्ट्रिक्ट में भेज के उनसे पूरी डिटेल क्यों न लें और फिर टेक्नोलॉजी से उनसे जुड़े। और इसीलिए पार्टी किसी को हीरो बनाती है जीरो में। एमएलए रहा गुजरात से, हमारी सरकार थी तो मिनिस्टर था। ये मोदी जब सीएम थे तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था वहां पे प्रदेश अध्यक्ष रहा। आज राज्यसभा में एमपी हूं, पर मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए काफी दिनों तक मैं यहां रहूंगा तो पार्टी इसको कितना सीरियस ले रही है आप देख सकते हो। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पुंडीचेरी के हैं, उसको एक डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है कि आप जाइए और वहां से कार्यकर्ताओं को सुनिए। तो इसलिए क्योंकि हमें यहां राजनीति नहीं करनी है और हमारा कुछ पार्टी की वजह से हमने कुछ जो भी पाया उसका अनुभव है, उस एक्सपीरियंस को डिस्ट्रिक्ट में जाके हम अच्छे लोगों का चयन करें, हमें कोई प्रभावित ना करें। कौन हमारी गाड़ी में बैठा, कौन कितना करीब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी के लिए बेस्ट क्या है वो देने की कोशिश इसमें रहेगी। तो आपका जो सवाल था कि क्या कमजोरी थी ना, वक्त के साथ बदलाव जरूरी होता है और इसी को चलते किया है। और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ था कि कोई ने किसी ना किसी वजह से संगठन रुका पड़ा था। हरियाणा में एक बार भंग हो गया, उसके बाद हम 12 साल तक वहां पे ना प्रदेश की कार्यकारिणी थी, ना जिला के अध्यक्ष थे, ना ब्लॉक के थे, कुछ नहीं था और संगठन हमारा कमजोर हो चुका था। तो वहां पे उन सभी समस्याओं को बाजुए रखते हुए पूरा संगठन, जिला के सारे अध्यक्ष बन गए। आपके हिमाचल में भी संगठन का भंग हुआ था, 1 साल हो गया है। अब आप देखोगे कि 1 साल क्या 1 महीना भी नहीं होगा और यहाँ के जिला अध्यक्षों का चयन हो जाएगा। मैं दीपावली के वक्त में तेलंगाना में था, 5 दिन पहले तेलंगाना का सारा संगठन डिक्लेयर हो गया। तो ये एक पार्टी की ये भी इच्छा है कि कहीं पर संगठन का काम रुकना नहीं चाहिए। ये जो टैलेंट हंट की बात करी, देखिए पक्ष हो या परिवार हो, दोनों की जरूरत होती है। घर में मार्गदर्शन करने वाले अनुभवी बुजुर्ग की भी जरूरत होती है और मोबाइल हाथ में लेके ईमेल कैसे देखें उसके लिए 7 साल के बेटे को बुला के या बेटी को बुला के कहेंगे तो वो दिखा देगा कि ऐसे आपका व्हाट्सएप जाएगा, ये ईमेल बनेगी, ऐसे फोटोशॉप में जाके आप फोटो ठीक कर सकते हो। वो 7 साल का बच्चा 70 साल के दादाजी को भी समझा सकता है। तो कॉम्बिनेशन जैसे परिवार में जरूरी है, पक्ष में भी जरूरी है। हम चाहते हैं कि बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की टैलेंट नए वक्त के साथ, बुजुर्ग भी टैलेंटेड थे अपने जमाने में, आज के वक्त में जो जरूरी है उसका मिलन हो। देखिए हाईकमांड की ये भी एक मंशा जरूर है कि हमीरपुर में कल कौन पार्लियामेंट या कौन असेंबली का कैंडिडेट होगा। अब जब मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे पास डाटा जो आएगा, जो मेरे पास एक पोटेंशियल लीडर की लिस्ट आएगी जो मैं सबमिट करूंगा कि भाई हमीरपुर में कार्यकर्ता तो 5000 है, पर इसमें से मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल लीडर 25 है, ये 100 लोग हैं वो कमिटेड सीनियर पार्टी के लिए लॉयल है, गुटबाजी में नहीं।